हेलो मॉम। हेलो बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं आज आपको कॉल करने ही वाली थी। अच्छा, वैसे मॉम आपको ये वाला नंबर कैसे मिला? ये तो मैंने आपको दिया ही नहीं था। वो आज रोज से बात हुई थी ना मेरी, तो उसने मुझे बताया कि तुम कोरिया में हो। और बताओ शुगा कैसा है? वो भी अच्छी है। आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और डैड? ये लो खुद ही पूछ लो कैसे हैं। हेलो हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बच्चा। हम आपसे मिलने आने ही वाले थे, फिर पता चला कि आप कोरिया आ गए। कोई नहीं, जब वापस आओगे तब मिल लेंगे। हाँ डैड, ओके, आ जाइएगा। ओके डैड, मैं बाद में बात करूँगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ। ओके ओके बेटा, बाय। ध्यान रखना अपना। जिमिन, ये यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ गई? छत पर होगी शायद, छत पर देख कर आता हूँ। जिमिन, तुम ऊपर क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, अभी तक तो तुम सही थी, अब क्या हो गया तुम्हें अचानक से? कहा ना कुछ नहीं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें तो मुझसे कुछ बात करनी थी ना। बताओ क्या बात करनी थी। थैंक गॉड तुम्हें कुछ तो याद है। जिमिन, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने कहा था नेक्स्ट वीक हम लोग घूमने जाएंगे गोवा। गोवा तो छोड़ो, तुम तो मुझे यहाँ आसपास भी कहीं घुमाने लेके नहीं गए। कहाँ मैंने सोचा था कि समंदर की सैर करूंगी, यहाँ तो मुझे पोखर भी नसीब नहीं हो रही है। पोखर मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए तुम्हें बोल दिया। गांव में कोई छोटा सा तालाब होता है, उसे कहते हैं। तुम टॉपिक चेंज मत करो। हाँ जिमिन, याद है मुझे, मैंने टिकट बुक करा ली है, परसों चलेंगे अपन लोग। ये यहीं सो गई। मैंने मना किया था इससे मेरा वेट ना करे, पर ये सुनती कहाँ है किसी की। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी इसकी यही वाली साइड ज़्यादा पसंद है, जब ये मेरी इतनी केयर करती है, मेरे बारे में इतना सोचती है, इसीलिए शायद मुझे ये इतनी पसंद है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा तेयंग। गुड नाइट। क्या हुआ, इतनी परेशान क्या हो? कल जिनका फ़ोन आया था ते के बारे में पूछ रही थी। तो क्या कहा फिर तुमने? उसे ते से बात करनी थी, तो मैंने बता दिया कि वो कोरिया में है और उसका व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। वो उसका फ़ोन काफ़ी बार ट्राई कर चुकी थी तो वो लग नहीं रहा था, तो उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी। तुमने बताया नहीं उसे कुछ? आखिर कब तक हम ये सारी बातें उनसे छुपा के रखेंगे? उनका पूरा हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का, और देर से पता चले उससे अच्छा है कि हमें जल्दी उन्हें ये सारी बातें बता देनी चाहिए। सच कहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जिनसे इस बारे में बात करने की, क्योंकि मैं ही उसके घर रिश्ता लेके गई थी। मैंने ही कहा था कि मुझे देखो अपने घर की बहू बनाना है। वो लोग मेरे पास थोड़े आए थे, तो किस मुंह से कह दूँ कि हमारी तरफ से ये रिश्ता टूटा है। और ये शादी मैंने सब जानते बूझते कराई है, ये सब मेरी ज़िद के चक्कर में हुआ है। और जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने शादी के लिए शुगा को मजबूर किया था,
तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसमें सारी गलती मेरी ही है। अब छोड़ो ये सारी बातें, जो हो गया सो हो गया। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी औलाद मुझे ऐसा दिन दिखाएगी। अब वो लोग समझे न समझे, पर उन्हें हमें ये सच बताना तो पड़ेगा। हमारी 20 साल की दोस्ती और पार्टनरशिप कभी सोचा नहीं था इस तरीके से ख़त्म होगी। पर ये उनकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, तो किसी दिन उन लोगों को घर बुलाकर ये सारी बातें बताते हैं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। शुगा, क्या कर रहे हो? सोने दो। तुमको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं। मम्मी अभी आती होंगी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? जिमिन, रिलैक्स, आराम से। यू नो ना, बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा 8th मंथ है, तो तुमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तुमने नामजिन से बात की? नहीं, अभी तक नहीं की। ठीक है, तो फिर आज शाम को उनके घर चलेंगे। जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों को अपने घर ही बुला लें। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। नामजिन को कॉल करके पूछ लेना वो लोग फ्री है या नहीं। जिस दिन फ्री होंगे उस दिन आ जाएंगे। जी ठीक है, मैं बात कर लूँगी उनसे। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो उठ गई आप? कल रात को सोफे पर क्यों सोई थी? वो मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। तो फिर मेरा वेट क्यों नहीं करा? मुझे तो तुम सोती हुई मिली थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद आ रही थी तो सो जाती ना। मुझे अक्सर घर आने में लेट हो जाता है, तो तुम मेरा वेट मत किया करो। और बॉडी की भी कुछ अपनी नीड्स होती हैं। अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। ऐसे बॉडी को परेशान नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। क्या हुआ, सुन रही हो मेरी बातें? हाँ, मैं समझ गई। पर तुम भी घर जल्दी आने की कोशिश किया करो। अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो मुझे रात को लेट तक जगना नहीं पड़ेगा ना। ओके, मैं कोशिश करूँगा। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, निकलना है। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया। शुगा, तुमने मम्मी जी से बात की हमारे गोवा जाने के बारे में? नहीं, अभी नहीं की। शाम को आकर बता दूंगा। शुगा, तुमने अभी तक उनसे बात नहीं की, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे वो मना नहीं करेंगी, मैं कह रहा हूँ ना। इतनी तो लिबर्टी है हमारे घर में कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम रहने दो, मैं बात कर लूँगी, फिर चाहे वो हाँ बोले या ना। वरना तुम तो उनसे बहस करने बैठ जाओगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाई कहाँ था अब तक? पता है लालिसा मैम तेरा कब से वेट कर रही हैं। पूरे आधे घंटे लेट है तू। क्या करूँ यार, घर से तो मैं टाइम से ही निकला था, पर तुझे तो पता है ना कि मेरी फैन फॉलोइंग रास्ते में मिल गई थी और घेर लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। अब इतनी क्यूट क्यूट लड़कियों का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना मैं, इतना भी बेरहम नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चल वो बहुत देर से तेरा वेट कर रही है। वैसे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? वहाँ पे ऑडिशन चल रहा है।
तो फाइनली तुम दोनों आ गए। एनीवेज, जंगकुक, ये है जेनी, तुम्हारे गाने की फीमेल लीड। हेलो मिस्टर जंगकुक। हेलो मिस्टर युनवो। तो जंगकुक, तुम इस सॉन्ग में मेन लीड हो एंड युनवो तुम सेकंड लीड। दैट्स ओके मैम, बट मेरी डांस पार्टनर कौन है? उसका अभी सिलेक्शन चल रहा है, काफ़ी कंटेस्टेंट आए हुए हैं और शाम तक होपफुली कोई कंटेस्टेंट फाइनल हो ही जाएगी। अगर तुम चाहो तो अपने लिए डांस पार्टनर खुद सेलेक्ट कर सकते हो। ओके मिस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।